नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद आजाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज़ाद मेवात न्यूज़। दोस्तों, मैं फिलहाल खेड़ला गांव में मौजूद हूँ। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा, आपकी बार विधानसभा के चुनाव में आप नूह विधानसभा से किसको विधायक बना रहे हो, किसको वोट कर रहे हो? जो की बात भाई कांग्रेस को कर रहे हैं। आफ्ताब अहमद को? हाँ, किसी को मिले चाहो। अच्छा, कांग्रेस का टिकट किसी को भी मिलता, आप उनके साथ में? आप तो कांग्रेस पार्टी के साथ में हो। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया है नूह में, उनके विकास से खुश हो? उनके विकास से खुश है। खुश है? कांग्रेस कांग्रेस को कर रहे हैं? कांग्रेस करेंगे, कोई भी कैंडिडेट लड़े कांग्रेस। आप तो कांग्रेस पार्टी के साथ में हो। कांग्रेस पार्टी के साथ। कितनी वोट आपके गांव में? हमारे गांव में लगभग 4000 वोट। 4000 वोट। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी वोट ली जाएगी? 75% कम से। 75%। और बाकी अपने और है, जैसे इनोला है, बीजेपी है। तो कांग्रेस से खुश है आप? हाँ, बिल्कुल खुश है। नेता को देख रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को भी देख रहे हैं और नेता चौधरी आफ्ताब अहमद बहुत बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है। हाल परेशानी पूछ रहे हैं। बिजली और पानी की बहुत दिक्कत है मेवात में, खासकर हमारे नूह खेड़ला एरिया जैसे आजू बाजू के गाँव में बहुत दिक्कत है। तो लगता है आपको कांग्रेस को सरकार बनने के बाद में इन सारी परेशानी से निजात मिलेगी मेवात को? मिलेगी जी, हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस पे, पार्टी पे, चौधरी आफ्ताब अहमद। जनाब, जो मेवात की सबसे बड़ी 3 मांगे हैं, जो दिल्ली से अलवर वाला रोड और मेवात में यूनिवर्सिटी और मेवात में रेल, लगता है कि कांग्रेस पार्टी इनको पूरा करा पाएगी? हाँ जी, करा पाएगी। तो कद है आफ्ताब अहमद का इतना सरकार में जो इन तीनों मांगों को पूरा? बिल्कुल कद है जी, बिल्कुल। जनाब, आप सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल। तो लगभग सारा गांव ही कांग्रेस का है? बिल्कुल 70%। 70%? बिल्कुल। किसको वोट कर रहे हो? कांग्रेस को देंगे भाई। सब चोर हैं जो बैठे हैं। हाँ, ये बता तो 20 साल हो गए, रोड नहीं बन रहा, रोड ही नहीं बन रहा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है। हाँ, तो बीजेपी सरकार ने कोई काम ना करा मेवात? कोई काम न करे। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार आई है और बीजेपी भी। हाँ भाई, हाल फिलहाल हम तो ज्यादातर तो कांग्रेस लिए वोट करा, लेकिन अब हम नू सोच रहा कि वोट ही ना दे सका कोई, ना कांग्रेस काम करवा रही, ना कोई और। चलो ठीक है, और तो कोई है भी नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दुखी है। लेकिन तीसरी पार्टी भी है इन लोग, जिनकी काफी दिनों से हरियाणा में सरकार ना आई। तो लगता है कि इस बार हरियाणा में? हाँ, इन्हें वोट देंगे अब हम इंशाल्लाह। हाँ, छोटे लालू है। तो यहाँ से नूह से किस चेहरा को लाना चाहते हैं इन लोग टिकट में? मम्मन खान आ जावे तीन यारो तो रोज परसों लड़े पर कैसे आ सके? भाई, हम इनोलो की करेंगे तैयब घासड़िया के लिए, अगर इनोलो से आता है तो लगता है जनाब जीत पाएंगे घासड़िया? देखो, जीत सकता है जी, क्यों नहीं जीत सकते? दोनों कैंडिडेट से, इनसे सारे ये मेवात वाले नूह के जो बाशिंदे सब परेशान है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया दोनों ने। परेशान है इन नेताओं से, दोनों से? इन्होंने आज तक नूह में कुछ काम ही नहीं किया। अपना पेट भरा है और पब्लिक को दुखी करा है। ये रोड को कितना दिन हो गए, पुराना रोड है जी ये हाईवे, इसको अब तक दिल्ली अलवर वाला, ये अब तक 4 लाइन नहीं हुआ। तो हाँ, और कितनी डेथ होती है इसमें, रोज के एक्सीडेंट होते हैं। तो जनाब, फिलहाल विधायक नूह से आफ्ताब अहमद है और वो अभी विपक्ष में बैठे हैं। तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद बन भी जाता। तो बस की बेचारे की वो सरकार रहती है, जब भी नहीं चलती उनकी, वो तो बनाती ही नहीं है। पहले भी तो कांग्रेस थी, 10 साल कांग्रेस रही, तब क्या किया उसने? 10 साल इससे पहले लाइट वगैरह तो आ ही नहीं रही है। 24 घंटे लाइट पानी की परेशानी है, पानी की इतनी किल्लत, बहुत ज्यादा परेशानी है भाई साहब। हाँ, इन लोग छोटा लाई समस्या पर किसको कर रहे हो? इन लोग। तो जनाब, आप किसको वोट कर रहे हो? किसको वोट कर रहे हो? सर कांग्रेस को। कांग्रेस को? जी। अच्छी लग रही कांग्रेस सरकार? आज अच्छी लगेगी, लग रही है हरियाणा में सरकार बन जाएगी? आप बन जाएगी। किसको तो वोट कर रहे हो? देखेंगे कि कैसे जमा आएगा अब यहाँ से आगे। अच्छा, माहौल के हिसाब से वोट करेंगे? माहौल के साथ। मतलब पहले बीजेपी की करी थी, तो हमने जब मनोहर लाल खट्टर जी को देख के करी थी जी। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री रहा था हमारा हरियाणा का। जी जी जी। और हमारा हक में बड़ा अच्छा था। अच्छा जो बंदा उसकी तारीफ करी जाती है जी। अब देखेंगे जब वो तो दुखी भी नहीं किया। अब सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम आबिद हुसैन, गांव खेड़ला, तहसील डिस्ट्रिक्ट। जी जनाब, काम क्या करते हैं? मैं अरावली क्रिकेट अकेडमी चला रहा हूँ। अच्छा, उसके ओनर हैं आप? तो जनाब, अभी नूह विधानसभा से इलेक्शन हो रहे हैं, तो 2 महीने बाद में इलेक्शन है, तो किसको वोट करोगे आप? किसको विधायक बनाना चाह रहे हो? वोट तो हम करेंगे कांग्रेस को ही जी। जैसा कि देखते हैं बीजेपी सरकार है, हमारा विधायक है कांग्रेस से। जी।
तो विकास तो होना ही नहीं। जी बीजेपी सरकार एकदम एक तरफा विकास नहीं विनाश है। जी जी ये विकास नहीं चाहती, विनाश चाहती है। जातिवाद पर इलेक्शन, इनको विकास पे इलेक्शन नहीं लड़ना, इनको जातिवाद पर इलेक्शन लड़ना है। तो जनाब जैसा भी आपने कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो विकास नहीं विनाश है, विनाश है। तो ये पूरे आप हरियाणा के लिए फिट करते हो या मेवात के लिए? पूरे हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूँ ये। पूरे हिंदुस्तान हाँ, के लिए? हमारे लोग बाग को पूरा गुमराह कर रखा है जात पात पे। लोग बाग विकास को नहीं विनाश को देख रहे हैं। जी इनको अब तो लग रहा है कि हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य नहीं देख रहे। ये अब फिलहाल देख रहे हैं भाई हाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। विकास को नहीं देखा इन्होंने, इन्हें तो विनाश चाहिए। विनाश हमारे, हम भी यही है, विनाश को ही वोट कर रहे हैं, विकास को तो वोट ही नहीं कर रहे। जब भी हमारे यहाँ विधायक बनाया कि सरकार में तो बना ही नहीं, विपक्ष नहीं रहा है, जब भी रहा है, चाहे आफ्ताब हो चाहे भाई जाकिर हुसैन हो, एनीवे जो भी है, हाँ, कोई विकल्प नहीं है आफ्ताब के सिवा। जी जी विकल्प नहीं है इसलिए वोट कर रहे हो या आप उनको पसंद करते हो? पसंद भी करते हैं, उससे अच्छा कोई नेता नहीं। विकास है, विनाश तो विनाश के लिए तो हम वोट देंगे ही नहीं। जैसे कि हम बात करें हाल की जो नूह विधानसभा है, नूह विधानसभा से जो विधायक है आफ्ताब अहमद जी, और अगर हम बात करें जो नूह की जो छोटी छोटी जरूरत है, जैसे कि स्वास्थ्य की जरूरत हो गई, आप नलड़ मेडिकल को देख लीजिए, लाइट को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, इनकी हालत बद से बदतर हो रखी है। तो आप इसमें विधायक के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसमें विधायक का कुछ दोष है या नहीं है? देखो विधायक जहाँ तक भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और विपक्ष का जो नेता है उसकी इतनी चलती नहीं सरकार। जी वो जहाँ तक भी या जनता के लिए या अपने दिखावे के लिए जो भी है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। भाई लाइट वालों से भी, हॉस्पिटल में भी जाता है, पूरी अपनी जो कोशिश है पूरी उसने लगा रखी है। लेकिन जब सरकार नहीं है तो इतना थोड़ा कर नहीं सकता। के साथ है कांग्रेस पार्टी के साथ? देखो मैं जो है दोनों के साथ हूँ। अच्छा विधायक है, ईमानदार है, नमाजी है जी। और क्या नाम जो है मिलनसार है, और उससे बढ़िया मेवात में कोई नहीं। तो लग रहा है कि आपके पास कांग्रेस सरकार? हाँ इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है पूरे में। तो आफ्ताब अहमद को जिता रहे हो आप यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल 100% जिता रहा है। 2% जीत रहे हैं। जी मेरा नाम बताएं। मंजूर है। तो मंजूर जी आप किसको वोट कर रहे हैं आपकी बात? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी है। अच्छी है। तो अपने आप यहाँ से नेता से खुश है या कांग्रेस पार्टी से खुश है? नहीं, नेता भी अच्छा है अच्छा, और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ही जो विकास कर सकती है हमारे मेवात में, वो कांग्रेस तो आपको पार्टी। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार बन रही है, तो आप इसीलिए नूह से ऐसी विधायक को जिता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से आफ्ताब अहमद। तो जनाब अक्सर करके ऐसा होता है कि जो नूह विधानसभा की जो जनता है वो एक बार किसी दूसरी पार्टी को, एक बार किसी दूसरी पार्टी को, लगातार कोई भी पार्टी का कोई भी विधायक 2 बार विधायक नहीं पाया मन भाई नूह से। तो लगता है कि अब की बार ये खत्म हो पाएगा और अगेन विधायक बन पाएगा आफ्ताब अहमद? जैसा जी, अब से पहले ये सिलसिला जारी था जी लेकिन अब पब्लिक कुछ जागरूक हुई है जी और जो मेवात के हालात हैं जी उसके मद्देनजर, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ही जो काम कर सकती है मेवात में, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो सबसे बड़ी जो मांग है, 3 मांग है मेवात की, आपको बता रहे यूनिवर्सिटी, रेल और ये दिल्ली अरुणाचल रोड जो ये, तो लगता है कि अब की बार ये आफ्ताब अहमद इन कामों को पूरा करा पाएगा? विपक्ष में उपनेता है, नहीं, अगर सरकार आ जाती है इनकी? सरकार अब की बार सरकार आएगी जी तो बिल्कुल काम कराएंगे। कराएंगे। तो जनाब अगर यहाँ के नूह की जो स्वास्थ्य की बात करें तो नल्लड़ मेडिकल ले लीजिए आप, और जो नूह का सरकारी हॉस्पिटल ले लीजिए, या और भी आप बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उनकी हालत बद से बदतर है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेवात में तो स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, किसी कोई भी मुद्दा हो जी, मेवात तो सबसे पीछे ही रहा है इसमें। जी और सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता बनते हैं जी, उनका भी हक बनता है कि भाई हम अपने विधानसभा में कार्य कराएं और इन चीज़ों को जी पब्लिक के लिए फायदा दिलाएं। तो जनाब आपको लगता है कि जो यहाँ के हाल के विधायक आफ्ताब अहमद, उन्होंने भाग दौड़ की हुई कि लाइट के लिए, पानी के लिए? हाँ, जितनी उससे बनती है उसने मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी चंडीगढ़ जा रहे हैं और स्वास्थ्य में भी मिल रहे हैं जी। तो अब जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। नूह विधानसभा से राहुल गांधी को देखते नहीं वोट मिल रही है। अच्छा, राहुल गांधी के, तो आप राहुल गांधी का चेहरा देख रहे हो? हाँ चेहरा उसका दिख रहा है, वोट है दे रहे हैं आफ्ताब अहमद को। तो लग रहा है चाचा आफ्ताब अहमद जीत जाएगा इन तो? इंशाल्लाह जीतेगा।
भाई साहब मैं तो कांग्रेस की वोट कर रहा हूँ। कांग्रेस की कांग्रेस की खासियत है, मैं कांग्रेस को जानता हूँ। राहुल गांधी को बिल्कुल फैन हूँ, मैंने लगा ले। राहुल गांधी को। तो आप राहुल गांधी का चेहरा देख रहे हो? राहुल गांधी का चेहरा देखता हूँ। जी सरकार बदले तभी गरीब आदमी को फायदा है। जी अब 10 साल बीजेपी हो गए, जी कम से कम कांग्रेस होनी चाहिए, जी। तो हम तो कांग्रेस को अब के सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी वोट आपके परिवार में? करीब 125-150 वोट है। बीजेपी को कभी वोट ना दी, जाकिर भाई की वजह से हमने बीजेपी को दी वोट। जाकिर भाई की वजह से? हाँ। अच्छा, तो अब की बार क्यों चेंज कर दिया जाकिर हुसैन को आप? अब का जाकिर भाई का कुछ अब जैसे मैं अभी 2 हफ्ता पहले की बता रहा हूँ, जी भाई 2 हफ्ता पहले ये फिरनी का रास्ता है, हम ऐसे ही बैठे थे, जी तो शाम के टाइम इनका अंदर जाना हुआ, जी तो एक तो तब जाके नहीं रुका भाई साहब, अगले सलाम दुआ कर चलूं, जी जी जैसे बैठते हैं भाई बैठकों पे या हिंद घर पे बैठे हैं 5-6 भाई, जी सीधा गया, फिर आया दोबारा, फिर भी यहाँ नहीं रुका, न जी। कोई सलाम दुआ, तो इग्नोर किया उन्होंने। नहीं तो वोट मांगने के लिए तो अंदर आया था गांव में, जी जी। तो उनको तो ये सोचना था भाई हो सकता है यार मेरे भी वोटर हो इनमें। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया और हाँ, तो वो अच्छा आपको अच्छा इस ना बात की लगा, बुरा लग गया। बुरा लगा। होना भी चाहिए, लगना भी जी। चाहिए यार, एक नेता है, जी 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 नेता को तो सब इच्छा है गांव में। ठीक है, तुम पार्टी से टच हो भाई, जी पिछली बार हमने भी दी है, जी अब की बार भी हो सके हम देते, जी लेकिन फर्ज तो बनता है ना, जब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है आदमी, जी वो तो सबसे मांगेगा, अब मांगनी भी चाहिए वोट। जी जी तो उनका ऐसा कोई मसला ना रहा कि नहीं रुका और ना ही सलाम दुआ करके, हो सकता है उनके साथ वो बैठे हों गांव के एंटी, जी या कोई ऐसा हो भाई ये हमारे वोटर नहीं है, आप के हैं, जी पहले से पहले ही तय कर दिया, जी तो ये ठीक नहीं लगा हमने उनका। अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ी थी उन्होंने, जी। और फिर उसके बाद में वहाँ किसी और के पास भी गया था, फिर सीधा ही वापसी निकल गया। चाचा जी, जैसे जब जाकिर हुसैन का राउंड हुआ था आपके गांव में, अगर आपके पास में यहाँ पे रुक के जाते, आपसे 2 बात करके जाते, तो आप बीजेपी के साथ में रहते? नहीं, कुछ तो ऐसा सुकून भी मिलता है, ये भी कहते हैं कि भाई हमदर्दी भी होती, हो सकता है कुछ वोट हमारी जाती, जी जी या कोई ऐसा मसला हो जाए नरमाट हो, जी। अब उनको तो शायद हमारी जरूरत ही नहीं है भाई। लगभग 4000 वोट है और 4000 वोट में से ज्यादातर वोट है आफ्ताब अहमद यानी कि कांग्रेस के लिए है। ताऊ का कहना है और लोगों का भी कहना है कि यहाँ से कम 70% वोट कांग्रेस के लिए है, बाकी 30% में दोनों पार्टी रहेंगी, इनेलो और बीजेपी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप देखते रहे ओनली ऑन आज़ाद मेवात न्यूज़।